चलो बेटा समझते हैं अब, है ना। हम्म। देखो क्यूब रूट यूनिटी का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास देखो जेड इक्वल्स टू क्या है बेटा वन, देखो जेड क्यूब इक्वल्स टू वन है ना, ऐसा कुछ हाँ। लिखा है, ये क्यूब रूट यूनिटी में आ जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि जेड माइनस जेड का क्यूब माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, है ना, कैन बी राइट। हाँ हाँ। हम्म। देखो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड करते हैं। तो हमें पता है बेटा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या फार्मूला होता है बेटा, वी हैव ए माइनस बी एंड बी। ए स्क्वायर प्लस ए बी एन प्लस बी स्क्वायर, है ना, बीस। ये फार्मूला होता है। तो we can इस। utilize this formula, so we can write z minus 1 and then हम्म। z square plus z and plus 1, है ना, and equals to हाँ हाँ। 0. So when we compare z minus 1 equals to 0, then we got z equals to 1, है ना, हाँ और हाँ। z square plus z plus 1 equals to 0. Here we use हम्म। the formula of quadratic equation ax square plus हम्म। bx plus c equals to 0. We know x equals to minus b plus minus on the root b square minus 4ac and whole divided by 2a. So we can हाँ हाँ। write minus z plus minus 1 हम्म। z equals to minus 1 plus minus on the root 1 square minus 4 into 1 into 1 and whole divided by 2a, 2 into 1. So here हाँ z हाँ। equals to minus 1 plus minus on the root minus 3 divided by 2. हम्म। So we can write z equals to minus 1 plus minus on the root 3 iota and whole divided by 2. So we have, देखो फर्स्ट हमारे पास क्या है z इक्वल्स टू वन, देन वी हैव z हाँ हाँ। इक्वल्स टू माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा डिवाइडेड बाई टू एंड z इक्वल्स टू माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा डिवाइडेड बाई टू। हाँ हाँ। तो हमें इसकी तीन वैल्यूज निकल के आई बेटा, है ना, क्यूब रूट है यानी कि हमारे पास तीन क्या निकल के आया बेटा, जीरोज निकल के आया ना, वी हाँ हाँ। गॉट थ्री जीरोज, है ना। तो फर्स्ट हम्म। वन इंटू देन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ये जैसे ये हमारे, एक बार दोबारा दिखा देंगे ऊपर से। बिल्कुल बिल्कुल दिखा रहे हैं, बस एक मिनट बेटा, है ना। वी हैव थ्री जीरोज, है ना, ओमेगा वन ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। देखो एक हाँ जीरो हाँ। हमारे पास वन है तो इसको मतलब वन ही ले लिया है ना, जेड इक्वल्स टू, है ना। एक जेड इक्वल्स टू मैंने हाँ। क्या लिखा मैंने बेटा ओमेगा, इसको ऐसा लिख लेते हैं माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा डिवाइडेड बाई टू, हाँ है हाँ। ना। एंड द लास्ट वन जेड इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा डिवाइडेड बाई टू, हाँ हाँ। देख सकते हैं बेटा, है ना आप। हम्म। तो एक ये बार क्या बेटा, एक बार ऊपर से। वन सेकेंड बेटा, अभी आपकी आवाज़ क्रैक हो रही थी, योर वॉइस वाज क्रैकिंग। सभी ठीक है। हाँ अभी थोड़ा ठीक है, इट्स गुड राइट नाउ। हम्म। तो उसे थोड़ा शुरुआत से एक बार दोबारा समझा देना बिल्कुल क्या हुआ बिल्कुल इसमें। बिल्कुल समझाते हैं। देखो हुआ क्या बेटा, हमने कि जेड क्यूब इक्वल्स टू क्या लिया, वन लिया, है ना। तो हमने क्या किया, जेड क्यूब हाँ माइनस हाँ। वन इक्वल्स टू जीरो लिख लिया, मैंने माइनस वन को लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर दिया हमने, ठीक है हम्म। ना। फिर एक आइडेंटिटीज पता है हाँ हमें कि हाँ। वन क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए हम्म। बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। इसी आइडेंटिटीज का मैंने यूज हाँ हाँ। किया, तो मैंने इसको इस तरीके से लिखा जेड माइनस वन ए के प्लेस, अब देखो जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, आया यहाँ तक तो क्लियर है ना। yes। देखो अब z माइनस वन इक्वल्स टू जीरो लिख दिया हमने, तो हमारे पास z की वैल्यू हम्म। क्या मिल गई, वन मिल गई, है ना। तो यहाँ से एक रूट तो मुझे हाँ मिल हाँ। गया। अब सेकेंड रूट हम्म। निकालने के लिए देखो हमारे पास अनदर फैक्टर है जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन, है ना, इक्वल्स टू हम्म। जीरो। इसको मैंने कंपैरिजन कर लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हाँ हाँ। ये क्वाड्रेटिक yes। इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाँ में हाँ। देखो हमें पता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस ऑन द रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू ए, है ना। हम्म। अब मैंने yes। क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया जेड से, x के प्लेस में जेड आ गया, तो जेड इक्वल्स टू माइनस वन। देखो ए की वैल्यू वैल्यू कितनी है अपने पास में, वन, बी की वैल्यू भी वन और सी की वैल्यू भी वन है कि तीनों की नहीं है वन,
हाँ यस देखो यहाँ रख दिया b इक्वल्स टू माइनस वन प्लस माइनस है ना ऑन द रूट b के प्लेस में वन स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन और डिवाइड बाई टू है ना। तो देखो अगर वन में हाँ से बेटा फोर को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा माइनस थ्री ना। हम्म अब हमें पता है कि अगर ये माइनस थ्री आया तो रूट देखो माइनस वन की बेटा वैल्यू क्या होती है आयोटा ना। हाँ तो इसके प्लेस में आयोटा लिख दिया। अब इसको हम लोग ने स्प्लिट किया तो एक बार जब सिंबल पॉजिटिव लिया तो माइनस वन जेड प्लस रूट थ्री आयोटा डिवाइड बाई टू और जेड इक्वल्स टू माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा डिवाइड बाई टू है ना। तो ये तीनों हमारे पास यस क्यूब रूट मिल गए। तो क्या क्यूब मिला बेटा वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो एक जेड के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया बेटा वन, एक के लिए ओमेगा और एक के लिए ओमेगा स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा क्यूब रूट यूनिटी। से -1 -3 आयोटा नहीं होना चाहिए। कहाँ पर बेटा 3 आयोटा लगा देना है। क्या सही है ना। नीचे से जो √3 आयोटा है हाँ हाँ से यहाँ पे 3 आयोटा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये नहीं रूट बेटा हमने आयोटा नहीं कर दिया नहीं बाहर। बेटा नहीं 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 होगा बेटा वो उतना ही रहेगा ठीक है ना। क्योंकि हम्म आयोटा इज देखो ये रूट माइनस वन इक्वल्स टू आयोटा तो वो आयोटा के अंदर ही तो आयोटा के बाहर रूट देखो ये जो माइनस वन है ना। देखो अगर आप यहाँ से नहीं समझ पा रहे तो इसको अलग से समझाते हैं आपको। आपका भी डाउट क्लियर है जेन्युइन है। आपने सुना कि माइनस थ्री यहाँ पर रखा ना तो सर क्या करना चाहिए इसको हाँ हाँ आयोटा। तो ऐसा नहीं है देखो इसको हम लोगों ने माइनस थ्री रखा ठीक है तो माइनस हम्म इसको थ्री और इंटू मल्टीप्लाइड किया बेटा किस चीज़ से माइनस वन से ठीक है ना। हाँ हाँ अब इसको इस तरीके से इसके प्लेस में बेटा क्या आया आयोटा आया है ठीक है ना। तो हम्म रूट थ्री इंटू आयोटा ऐसा लिखा गया है ये। अच्छा बताओ हाँ हाँ अगर रूट टू लिखा हो और रूट थ्री लिखा हो तो क्या लिख सकते हो रूट सिक्स ना। यस इसलिए इसलिए रूट थ्री और मल्टीप्लाइड बाई रूट हम्म माइनस वन है ठीक है ना। हाँ हाँ और इस रूट माइनस वन के प्लेस में आयोटा आया ना कि बेटा किसके रूट थ्री के प्लेस में ठीक है। यस दैट्स वाई वी रोट रूट थ्री आयोटा है ना। हाँ हाँ अब ठीक है हाँ यस ठीक क्लियर है ना बेटा यहाँ पर। हाँ हाँ तो एक पहली प्रॉपर्टी निकल के आई और समझते हैं ठीक है ना। क्या प्रॉपर्टी निकल के आई कि देखो अब हमारे पास ये सब कुछ तो ओमेगा है हम आगे किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हाँ यस निकल के आएगी देखो कि वन प्लस ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। आप वैल्यू रख के चेक कर सकते हो आपको यही आंसर मिलेगा। तो एक प्रॉपर्टी निकल के आई कि वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू बेटा क्या मिल जाएगा अपने को जीरो। 0 रख के दिखाएं आपको हाँ नहीं से ठीक है है ना ये मिल जाएगा अपने को जीरो है ना। एक प्रॉपर्टी हाँ और हाँ निकल के आई है सेकंड ये पहली प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखना है। सेकंड प्रॉपर्टी कि ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू बेटा कितना वन क्योंकि देखो ओमेगा किसके प्लेस में है जेड के प्लेस में है। तो अगर जेड का क्यूब हाँ वन हाँ था तो वन का क्यूब भी क्या मिलेगा बेटा सॉरी ओमेगा का क्यूब क्या 1 मिलेगा वन मिल जाएगा। एक ये भी हाँ अपने को याद रखना है ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है नहीं सर नहीं है कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ यहाँ पर। हाँ नहीं सर क्लियर ना क्लियर है ओके गुड। हाँ अब देखो हमें पता है सेकेंड वन कि ओमेगा का क्यूब वन है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू वन है ना। देखो यस तो ओमेगा के प्लेस में क्या लिखा जा सकता है वन डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर के प्लेस में क्या लिखा जा सकता है वन बाई 1/ω ओमेगा है ना। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर हाँ सकते। हाँ यस सर तो ये भी लिख सकते हैं ठीक है ना। आप इसको भी नोट कर सकते हो। अब इसका एक दूसरा वर्जन भी देखो फोर्थ वर्जन जिस तरीके से हम लोगों ने निकाला है अभी ओमेगा की वैल्यूज। तो देखो अगर ये हमारे पास कुछ इस तरीके से भी हो सकती है वैल्यूज ठीक है ना। जेड इक्वल्स टू बेटा अगर रूट की बात करें तो माइनस वन भी हो सकता है माइनस ओमेगा हो सकता है माइनस ओमेगा स्क्वायर भी लिखा जा सकता है ठीक है ना। तो ये भी पॉसिबल हाँ है हाँ ठीक है। यस सर आप इसको नोट कर सकते हो बेटा है ना। ये सभी चीजें ये हमें यस सर काम कर आएंगी। लिया कर लिया आपने सभी कर लिया। इसी के बिहाफ पे एक यस क्वेश्चन बनता है ठीक है। हाँ हाँ क्लियर है बेटा कोई दिक्कत तो नहीं ना यहाँ पर। नहीं सर क्लियर है चलो बहुत अच्छी बात है फिर। इतनी प्रॉपर्टी बनती है इसके लिए है तो बहुत सारी प्रॉपर्टी बट हमें सिर्फ यहीं से हमारा काम बन जाता है ठीक है। हाँ हाँ इससे ज़्यादा यस हमें चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और क्वेश्चन सीखते हैं। ये ज़्यादा एग्ज़ाम में आता नहीं है ठीक है ना। ये वाले क्वेश्चन हाँ एकदम हाँ नॉर्मल रहते हैं एग्ज़ाम यस में इतने ज़्यादा नहीं आते।
चलो फिर भी ये क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं, ठीक है। हाँ हाँ 1 प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब प्लस ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा का होल क्यूब। इसको हमें सॉल्व करना है बेटा। मैं बनाऊं कि आप सॉल्व करोगे? आज से वाला बना दो। मैं बना दूं, चलो मैं बना देता हूँ, डोंट वरी। देखो हम लोग क्या करते हैं, हाँ हाँ लेट ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, हम्म, इसकी प्लेस में एक्स ले लेते हैं, ठीक है, अभी कुछ टाइम के लिए, हाँ जिससे कि हाँ हमारा काम आसान हो जाए। एंड ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ठीक है ना। इसके प्लेस में बेटा क्या ले हाँ लेते हाँ हैं, बी कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। हम्म, तो देखो क्या कन्वर्ट होने के बाद बन जाएगा, एक्स का क्यूब प्लस बेटा क्या, वाई का क्यूब, है ना। और ये हाँ हाँ बताओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी, नहीं ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी क्या बेटा फिर से बताना। स्क्वायर, एक्स प्लस वाई इंटू हाँ हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, है ना। वाई स्क्वायर। ये होता है ए क्यूब, देखो ए क्यूब यस प्लस बी क्यूब है ना। हाँ 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 तो यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चल और बना लेते हैं। हम्म, अब देखो इसी के भी हाफ पे हमें वैल्यू को रखना है, ठीक है ना, जिससे कि हमारा काम आसान हो जाए। हम्म, तो सबसे पहले एक एक को निकालते हैं, ठीक है, जिससे कि दिक्कत नहीं आएगी। तो x प्लस वाई, है ना, इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो क्या मिलेगा अपने पास, देखो a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए प्लस बेटा कितना, बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, है ना। अब देखो हम्म, a प्लस ए कितना हो जाएगा बेटा, 2a, है ना। और देखो b का ले हाँ लेते हैं कॉमन, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, है ना। और देखो c का ले हम्म, लेंगे कॉमन, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब ध्यान से देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है बेटा, प्लस 0, है ना, है कि नहीं है। तो ओमेगा प्लस यस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1, है ना। हम्म, देखो तो इसके प्लेस में भी क्या लिखा जा सकता है, -1, और इसके प्लेस में भी क्या लिखा जा सकता है, -1। माइनस तो क्या आंसर आएगा बेटा, देखो 2a माइनस बी एंड माइनस सी, एक तो वैल्यू मिल गई, है ना। हाँ हाँ अब इनको बनाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। अच्छा एक्स प्लस वाई इक्वल, ये जो पहला स्टेप है ये कैसे हुआ? है, ये जो एक्स प्लस वाई वाला पहला स्टेप है ये कैसे हुआ? ये देखो हमने क्या किया, a, देखो x तो ऑलरेडी हमारे पास है, और ये हाँ y हाँ है, सॉरी यहाँ पर y था, है ना, ये हम्म, y है। तो हाँ x हाँ प्लस वाई को हम लोगों ने डायरेक्टली सॉल्व किया, ठीक है। देखो a और a हाँ दोनों अच्छा ओमेगा में कुछ है ही नहीं है, तो दोनों को एक साथ लिख दिया, तो कितना हुआ हम्म, बेटा, 2a हुआ, है ना। देखो b हाँ हाँ ओमेगा और b ओमेगा स्क्वायर है, तो b का अगर कॉमन ले लिए तो क्या बचा बेटा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, है ना, -1 आ हम्म, गया। अब देखो सी यस ओमेगा स्क्वायर और सी ओमेगा, इन दोनों को साथ में लिखा, सी का कॉमन तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और ये वैल्यू ऑलरेडी हमारी मिल गई, है ना, कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत हाँ नहीं हाँ ना, नहीं सर है ना। अच्छा देखो इसको हम्म, थोड़ा सा और दिमाग अगर लॉजिक लगाएं हम लोग, तो इस चीज़ को एक हम्म, का एक और कन्वर्ट कर सकते हैं, ये तो आएगा ही आएगा। इसको फॉरवर्ड को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे और देखते हैं, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा और मैं हम्म, बना देता हूँ, जिससे मुझे सोल्यूशन कम सॉल्व करना पड़ेगा। इस पर थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे, बस हो गया, है ना। क्या लिखा है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, है ना। आओ देखते हम्म, हैं, ठीक है। हम्म, देखो x प्लस ओमेगा वाई, है ना, हाँ हाँ और इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस ओमेगा वाई स्क्वायर। और देखो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाइड कराएं, ध्यान से देखना, ठीक है ना, तो क्या मिलेगा बेटा अपने को,
एक्स स्क्वायर है ना, हम्म प्लस कितना मिल जाएगा बेटा, एक्स इंटू एक्स वाई स्क्वायर और ओमेगा है ना, हम्म प्लस ये मिल जाएगा एक्स वाई इंटू ओमेगा है ना, हम्म और ये मिल जाएगा बेटा कितना, प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई है ना। हम्म तो हमें क्या चाहिए देखो, बिल्कुल कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही ना, एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। एक एक चीज़ गड़बड़ लिखी है देखो, बनाते टाइम में यही थोड़ी दिक्कत होती है ना, एक बार में बनता नहीं है। हाँ अब बन जाएगा, देखना है ना, इसको ओमेगा स्क्वायर हाँ कर हाँ दो। अब देखो, तो एक्स स्क्वायर है ना, प्लस बेटा हाँ हाँ कितना, एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर है ना। हाँ अब देखो मल्टीप्लाइड करेंगे तो एक्स वाई ओमेगा है ना, प्लस हाँ हाँ ओमेगा स्क्वायर इंटू बेटा कितना, ओमेगा का क्यूब इंटू वाई है ना। अब देखो हम्म एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, एक्स वाई का कॉमन ले लेते हैं तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा है ना, और इसकी वजह हाँ हाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, वन इंटू वाई है ना। ये हम्म वाई है तो वाई स्क्वायर भी तो आएगा है ना। तो एक्स हाँ हाँ स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा है। ये चार है। देखो एक ओमेगा रख दिया और यहाँ पर, अब इसको बनाना आसान हो गया, ठीक है ना। हम्म अब बना लेते हैं अब, तो इसको हटा दो नीचे वाले को, इस हटा ये दो। तो काम के लिए नहीं है ना, तो इसको कन्वर्ट जो किया सिर्फ वो काम का है हमारे लिए। हालांकि हम्म इतने लेंदी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएंगे, बट एक सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए है ना, बहुत छोटा हाँ क्वेश्चन आता है, इतना लेंदी नहीं आता कभी भी है ना। देखो एक्स हाँ, प्लस इसमें मेन जो बेटा, स्क्वायर रूट वगैरह वाले आते हैं। हाँ स्क्वायर रूट आता है, और या तो डायरेक्ट ओमेगा की वैल्यू पूछ सकता है, ठीक है ना। बाकी इतना इतना हाँ हार्ड क्वेश्चन कभी ट्रिकी नहीं बनता, ठीक है। देखो एक्स प्लस ओमेगा वाई अच्छा है ना, अच्छा। देखो एक्स की बेटा वैल्यू क्या है अपने पास में, हम्म ए प्लस बी ओमेगा बी ओमेगा प्लस प्लस सी सी ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर। और अब देखो डायरेक्ट एक ओमेगा से मल्टीप्लाइड करते चलते हैं, तो ए ओमेगा है ना, प्लस बी ओमेगा क्यूब और प्लस सी ओमेगा स्क्वायर है ना। देखो इस वाले से क्या किया है, हाँ हाँ ओमेगा का मल्टीप्लाइड कर दिया है, ठीक है। हम्म अब देखो इन दोनों को साथ में ले लेते हैं, तो ए का कॉमन बेटा तो वन प्लस ओमेगा है ना, हाँ हाँ बी का भी कॉमन ले लेंगे बेटा तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है ना। और हाँ देखो हाँ सी वाले से कॉमन, देखो सी क्या लिख, सी कॉमन ले तो कितना हो जाएगा बेटा, टू, और बेटा कितना, टू सी ओमेगा स्क्वायर है ना, यही आएगा, हम्म नाइस। है कि नहीं है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस इसको सॉल्व कर लेते हैं। वन प्लस ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, एक ओमेगा का और कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर एक ओमेगा का और कॉमन हो सकता है ना। हम्म एक मिनट, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस वन, फिर से देख लेने तो कुछ गड़बड़ी तो नहीं दिख रही अब, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर है ना, परफेक्ट लिखा है, कुछ भी मैंने नहीं हाँ हाँ किया है, ठीक है। ए ओमेगा, फिर इसके प्लेस में कितना है, एक मिनट, बी ओमेगा क्यूब हो जाएगा ना बेटा ये, हम्म क्योंकि मल्टीप्लाइड हो रहा है ना, बी ओमेगा का क्यूब हाँ हो हाँ जाएगा, बी ओमेगा का क्यूब, और ये हो जाएगा सी ओमेगा स्क्वायर। अब सही लिखा है ना, देखो ये ओमेगा हाँ क्यूब आ जाए, अब सही लिखा है, तो ए वन प्लस ओमेगा है ना, बी, और ये हो हम्म जाएगा ओमेगा प्लस वन, और ये हो जाएगा टू सी ओमेगा स्क्वायर। अब ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर। नाइस नाइस। चलो आ देखते हैं। अब वन प्लस ओमेगा स्क्वायर के प्लेस में क्या लिखा है, देखो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो है ना, तो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर के प्लेस में क्या लिखा जा सकता है बेटा, माइनस ओमेगा। माइनस ओमेगा स्क्वायर है ना, वन प्लस ओमेगा के प्लेस में। हम्म देखो तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर है ना, माइनस का बेटा हाँ हाँ कितना, बी ओमेगा स्क्वायर, और प्लस का टू सी ओमेगा स्क्वायर। अब अगर मैं ओमेगा स्क्वायर का कॉमन ले लूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर का, तो ए प्लस बी प्लस टू सी है ना, यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस यह माइनस टू सी मिलेगा है ना, ये मिल गया। अगर आप सिर्फ ओमेगा स्क्वायर का कॉमन लेते हो तो आप ऐसा लिख सकते हो, टू सी माइनस ए माइनस बी है ना। हाँ हाँ अब इसी तरीके से हम सी वाले का बना लेंगे। सी वाला क्या है हमारे पास, एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई है ना, एक्स की बेटा जो वैल्यू लिखी है वही लिख देंगे, एक्स की यही वैल्यू है यही लिख देंगे है ना, इस हाँ वैल्यू को एज इट इज अपन लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, ओमेगा स्क्वायर है ना,
इससे गलती ना हो, तो इसलिए y के वैल्यू को यहाँ से कॉपी कर लिया। ठीक है, देखो a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर है ना, प्लस बी ओमेगा की पावर 4 है ना। तो इसको ऐसा लिख लेते हैं, हाँ पावर 4 को ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं ना। यस इसको ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख लेते हैं ना, और ये हो जाएगा बेटा कितना, सी इंटू ओमेगा क्यूब। अब ठीक है, यस देखो तो ए तो कॉमन ले लोगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है ना। अब देखो बी ओमेगा है और ये भी बी ओमेगा हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 2 बी हाँ हाँ ओमेगा है ना। और देखो सी ओमेगा स्क्वायर है, और ये बेटा वैल्यू कितनी हो हाँ हाँ जाएगी अपने पास में, सी ओमेगा का क्यूब है ना। तो ये तो वैल्यू 1 हो जाएगी। हाँ हाँ तो यहाँ देखो सी का अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 है ना। अब देखो हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का ओमेगा ना। अब तो इतना तो यस याद ही हो गया। और इसके प्लेस में क्या आ जाएगा, माइनस का सी इंटू ओमेगा। अब मैं अगर ओमेगा का कॉमन ले लूँ, है ना, तो क्या हो जाएगा बेटा, 2b माइनस ए माइनस सी है ना। सारी वैल्यूज मिल गई हमें, है ना बेटा, सभी वैल्यूज मिल गई कि नहीं मिल गई। अब हमें यस सभी को बस लिखना है, हो गया है ना। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, देखो क्या था अपने पास में, जो हमारा फाइनल था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो देखो पहला आंसर आया बेटा अपने पास में कितना, 2b, फर्स्ट आंसर। सेकंड आंसर क्या मिला बेटा, ओमेगा स्क्वायर, एंड थर्ड आंसर बेटा क्या है, ये है ना कि नहीं है, देखो तो ओ ये बन जाएगा ओमेगा का क्यूब, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी बेटा, 1 है ना। तो टू ओमेगा ए हाँ माइनस बी माइनस सी है ना, और ये हो जाएगा 2c माइनस ए माइनस बी, और ये हो जाएगा 2b माइनस ए माइनस सी। आगे आंसर, ये आंसर बनेगा। हाँ यस सारे वैल्यूज ओमेगा की खत्म होगा। बट इतना हार्ड आपको, इतना लेंदी पेपर में नहीं आता, ठीक है ना। सिर्फ एक समझने के लिए है कि आपको किस तरीके से कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हो आप, ठीक है। हाँ हाँ बस सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पे आता है, ठीक है। यस चलो इसके बाद बेटा क्या सीखेंगे हम लोग, एक आर्गुमेंट सीखेंगे, ठीक है ना, कि आर्गुमेंट को हम हाँ लोग हाँ कैसे बनाते हैं, ठीक है, जो पेपर में आता है। देखो बोर्ड में क्वेश्चन आर्गुमेंट से यानी कि आर्गन प्लेन से जरूर रहेगा। पोलर फॉर्म भी बोल सकते हो इसको। तो पोलर फॉर्म को देखो, एक होता है पोलर फॉर्म, ठीक है ना, और पोलर फॉर्म के बाद, लेकिन पोलर फॉर्म समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा आर्गुमेंट, ठीक है ना। अगर हम आर्गुमेंट को समझ पाएंगे तो ही हम पोलर फॉर्म निकाल पाएंगे, ठीक है। तो पहले उसको समझेंगे, ठीक है ना, जिससे हमें निकालने में कोई दिक्कत ना हो। यस देखो इंपॉर्टेंट है, पेपर में अगर आप कोई भी पेपर देने जाओगे तो यहीं से क्वेश्चन उठता है, ठीक है ना। बाकी कहीं से आए या ना आए, बट यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेट है कि यहाँ से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हाँ सीखेंगे हाँ बेटा हम लोग, क्या सीखेंगे, आर्गुमेंट, ठीक है। हाँ हाँ देखो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से सीखेंगे तो स्कूल लेवल का नहीं बताएंगे, डायरेक्ट लिखेंगे चीज़ों को, ठीक है। देखो हाँ हाँ बेसिकली क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, जेड इज इक्वल टू, हम लोगों ने लिखा ए प्लस आई बी के फॉर्मेट में, है ना। ये फॉर्मेट लिखा कि नहीं लिखा। जब इस क्वेश्चन को हाँ यस सॉल्व करते हो तो देखो, अब हमें पोलर फॉर्म भी समझना होगा और नॉर्मल चीज़ें भी। देखो आर्गुमेंट होता है बेटा कितना, टेन थीटा, है ना। टेन थीटा की जगह हाँ टेन हाँ अल्फा भी लिख सकते हो। तो टेन अल्फा क्या होता है बेटा, बेसिकली, ठीक है। देखो दो तरीके से वैल्यू निकलती, एक होता है हमारे पास, अगर मैं बात करूंगा, देखो तो ये जो आई वाई आई बी है, ये कौन सा एक्सिस है बेटा, वाई एक्सिस है ना, ये सिखाया कि नहीं सिखाया। और ये कौन सा हाँ बेटा, हाँ एक्स एक्सिस है। तो अगर टेन की बात करोगे तो टेन हमेशा कैसा निकलेगा बेटा,
ये एक्स एक्सिस हाँ हाँ जो एंगल बनेगा बेटा कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में एंगल बनेगा, है ना, हाँ हाँ बनेगा कि नहीं बनेगा। तो देखो हाँ हमेशा तो ये जो होता है इमेजनरी नंबर होता है, तो इमेजनरी नंबर ऑफ हम्म, अ जेड हाँ हाँ डिवाइडेड बाई बेटा क्या रियल नंबर ऑफ अ जेड, है ना। ये क्या हम्म, निकाल के देगा बेटा, हमें आर्गुमेंट निकाल के देगा, ठीक है ना। तो इमेजनरी नंबर हाँ ऑफ हाँ अ जेड डिवाइडेड बाई रियल नंबर ऑफ अ जेड, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं बी डिवाइडेड बाई ए और वाई डिवाइडेड बाई एक्स, है ना। यही हमें क्या हाँ देता हाँ है आर्गुमेंट। तो इससे हमें क्या मिलेगा, हम्म, जेड अल्फा की बेटा वैल्यू मिल जाएगी, है ना, यानी कि जेड में जो भी हाँ लिखा हाँ होगा जेड अल्फा वो वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको जनरली किस हाँ फॉर्म हाँ में लिखा होता है, टेन अल्फा इक्वल्स टू ए आर, ठीक है ना, और यहाँ पर जी हम्म, और जेड, इसका मतलब होता है कि टेन अल्फा, ठीक है। हाँ हाँ इसको नोट कर लो पहले यहाँ तक, फिर इसके आगे बता रहे हैं, ठीक है ना। हम्म, से आई एम जी जेड और नीचे आर ई जेड, हाँ, ये क्या क्या है? आई एम मतलब इमेजनरी नंबर बेटा, मतलब इमेजनरी नंबर है ना, ये वाला इमेजनरी नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर का। और आर ई मतलब हाँ रियल हाँ नंबर है जेड, है ना, ये रियल नंबर, हाँ हाँ ठीक है। अच्छा हाँ हाँ तो आप इसको नोट कर लो। मतलब से ए इक्वल आई बी का रेशियो है ये, हाँ मतलब बी ए डिवाइडेड बाई प्लस ए आई का बी। रेशियो, इमेजनरी नंबर डिवाइडेड बाई रियल नंबर का रेशियो है, ठीक है, ऐसा समझ सकते हो, हाँ इस है ना। तो आर्गुमेंट ऑफ ठीक क्या है। हो गया बेटा, जेड हो गया, है ना। अब ये हाँ डिफरेंट हाँ डिफरेंट पोलर फॉर्म के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होगी। अब जैसे देखो, आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते आए हो, है ना, हर एक हाँ वैल्यू के हाँ लिए क्या होता है, पोलर फॉर्मेट होता है। तो इसका कंडीशन ये है कि देखो, कंडीशन किस तरीके से लाई करेगा, जैसे देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में वैल्यू लाई करें, हम लोग बात करें कि जेड इक्वल्स टू क्या लिख देते हैं बेटा समझने के लिए, ए प्लस आई बी, है ना, और एक्स हाँ प्लस हाँ आई वाई, देखो यहाँ से दोनों जैसे दिक्कत ना हो। देखो तो एक्स भी पॉजिटिव है ना, और वाई भी बेटा क्या हाँ है, हाँ पॉजिटिव है, यानी कि बोथ पॉजिटिव। तो कौन सा कोऑर्डिनेट हुआ बेटा, अगर बोथ पॉजिटिव है तो पहला कोऑर्डिनेट हुआ कि नहीं हुआ, फर्स्ट कॉर्ड, है ना, फर्स्ट कॉर्ड हुआ कि नहीं हाँ हुआ। इस तो फर्स्ट कॉर्ड में जब वैल्यू हम लोग देखेंगे तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए क्या होता है, देखो हम लोगों ने लिखा कि tan अल्फा इक्वल्स टू बेटा कितना, कितना लिखा tan अल्फा इक्वल्स टू बी अपॉन ए। बी अपॉन ए, है ना। तो बी अपॉन हाँ ए, हाँ है ना, तो देखो तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, tan इनवर्स कितना, बी बाई ए। अब जब इसको देखो पोलर फॉर्मेट में भी इसको कन्वर्ट करते हो क्वेश्चन को, तो जब पोलर हाँ फॉर्मेट हाँ में भी कन्वर्ट करते हो तो देखो कुछ इस तरीके से कन्वर्ट होगा पोलर फॉर्मेट में, x इक्वल्स टू, सॉरी हम्म, अब इसको भी सिखाएंगे, बस 2 मिनट बाद यहाँ पर आएंगे, ठीक है ना, डोंट वरी। हम्म, तो जेड इक्वल्स टू बेटा क्या लिखा है, चलो एक्स प्लस आई हाँ वाई हाँ ले लेते हैं जिससे यहाँ दिक्कत ना हो। तो देखो आर कॉस थीटा प्लस आई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आर साइन थीटा, है ना। तो अगर हाँ आप आर को कॉमन भी ले लोगे तो कैसे लिखोगे बेटा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, है ना। तो जो हम्म, थीटा की वैल्यू होगी, देखो ये जो थीटा की वैल्यू, तो देखो अब इस अल्फा इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है, टेन अल्फा इक्वल्स टू बेटा बी बाई ए, है ना। तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हाँ हो हाँ साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, लिख सकते हो कि हम्म, नहीं लिख सकते हो। हाँ तो जो इस जो थीटा की बेटा वैल्यू होगी, है ना, हम्म, ये थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा, पहले कोऑर्डिनेट के लिए कोई चेंजेस नहीं करेंगे, सिर्फ क्या हो जाएगा बेटा, थीटा इज इक्वल टू अल्फा हो जाएगा, यानी कि अल्फा और थीटा की बेटा वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है हाँ ऑल पॉजिटिव होता है ना, 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है ना आपने, यहाँ ऑल पॉजिटिव होता इस है। हाँ हाँ जो थीटा की वैल्यू है वही अल्फा की वैल्यू रहेगी, ठीक है, यानी कि हम्म, थीटा और अल्फा में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। नहीं है हम्म, अब आओ समझते हैं दूसरे के लिए, हाँ सेकेंड कोऑर्डिनेट के लिए, ठीक है ना। तो मैं इसको लिखता हूँ जेड हाँ हाँ इक्वल्स टू माइनस का एक्स, ठीक है ना, प्लस का आई वाई। तो देखो माइनस का हम्म, एक्स प्लस का आई वाई, इट मीन्स बेटा कि एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो है और वाई की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। इट मीन्स बेटा कौन सा कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, सेकेंड कोऑर्ड में ना, हम्म, सेकेंड कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है यस कि नहीं कर रहा है। तो जब सेकेंड यस कोऑर्डिनेट सर। में लाई करेगा तो देखो सेम वही कहानी लिखेंगे कि tan अल्फा इक्वल्स टू बी बाई ए और वाई बाई एक्स, है ना, जो भी आप लिखना चाहो, यहाँ पर साइन हाँ हाँ थीटा डिवाइड बाई एक्स। बेटा इसमें से आपको जो अच्छा लगे वो लिखना, ठीक है ना, ऐसे कोई कंपलसरी नहीं है कि आप सभी लिखो, तो समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखो, तो हाँ देखो हाँ अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, tan इनवर्स
वाई बाई एक्स, है ना, या बी वाई है। हाँ तो हाँ जो यहाँ पर जो अल्फा और जो थीटा की बेटा वैल्यू होगी, क्योंकि थीटा की वैल्यू हमें मतलब है, क्योंकि पोलर फॉर्मेट में भी तो कन्वर्ट करना है ना। जो तो थीटा की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, पाई माइनस का अल्फा। ठीक है ना, हाँ। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी yes, बेटा, पाई माइनस अल्फा। हाँ हाँ। इसको नोट कर लो आप, पाई में से क्या करेंगे बेटा, अल्फा को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। सर इसका यूज क्या हुआ? बता रहे बेटा, क्वेश्चन करवाएंगे ना तो सभी सिखाएंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। अच्छा सर। अभी आपको न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, टेंशन मत लो, तो आपको सभी चीज़ें कॉन्सेप्ट, टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, ठीक है ना, हर एक चीज़ का। हाँ हाँ। हम्म, आप अभी इसको ऐसा नोट कर लो, हर एक yes, टाइप का क्वेश्चन सिखाएंगे आपको, ठीक है, डोंट वरी। हाँ। नोट कर लिया बेटा आपने? ये सर कर लिया। और थर्ड कोऑर्डिनेट के लिए चलते हैं। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, माइनस एक्स माइनस आई वाई, है ना। देखो हाँ हाँ। कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि टेन अल्फा, हम्म, ठीक है, इक्वल्स टू बेटा कितना, वाई बाई एक्स, है ना। तो अल्फा हाँ हाँ। इक्वल्स टू अल्फा, या इसको ऐसा भी लिख सकते हो, आर्गुमेंट ऑफ अ जेड इक्वल्स टू बेटा कितना, हम्म, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, है ना। तो जो यहाँ थीटा की हम्म, वैल्यू होगी बेटा वो क्या हो जाएगी, माइनस लगा देना, माइनस पाई माइनस अल्फा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हाँ थर्ड हाँ। कोऑर्डिनेट के लिए। हम्म, आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। हाँ हाँ। वैसे ही फिर इसका दूसरा वर्जन जब ट्रिग्नोमेट्री सिखाऊंगा ना, तो वहां से भी एक वर्जन हम्म, सिखा दूंगा, डोंट वरी। हाँ क्लियर है बेटा यहाँ पर? हाँ। ये इससे क्लियर है। चलो इसको भी नोट कर लो, फिर फोर्थ लास्ट कोऑर्डिनेट, लास्ट कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, हाँ सर कर लिया सर नोट। लास्ट कोऑर्डिनेट में क्या हो जाएगा, x, है ना, और माइनस का आई हाँ वाई, है ना। देखो x माइनस का आई हाँ वाई, हाँ। इसको भी बना देता हूँ जिससे दिक्कत ना हो, माइनस एक्स माइनस वाई, है ना, थर्ड कोऑर्डिनेट। फोर्थ कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा, प्लस का x माइनस का y, है ना, फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू हो जाएगी बेटा, आर्गुमेंट ऑफ जेड, वो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ पर टेन इनवर्स लगा देना, वाई बाई एक्स। हम्म, जो तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो माइनस का बेटा कितना, अल्फा, हाँ हाँ। है ना। हाँ हाँ। इसको नोट कर लो, फिर आओ सीखते हैं, क्वेश्चन पे इंप्लीमेंट करेंगे। चारों फिर से एक्सप्लेन कर दूं। हाँ ये सर हो गया। पहले कोऑर्डिनेट में बेटा हमने क्या किया, कोई चेंजेस किया क्या, कोई चेंजेस नहीं, नहीं सर। थीटा इक्वल्स टू क्या है, अल्फा है। सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या किया, जो थीटा की वैल्यू थी वो क्या कर दिया, पाई माइनस अल्फा कर दिया, है ना। थर्ड हाँ कोऑर्डिनेट में हाँ। क्या किया बेटा, माइनस ब्रैकेट लगाया, पाई माइनस अल्फा कर दिया, जिससे आपको याद रहे, है ना। लास्ट कोऑर्डिनेट हाँ में हाँ। थीटा इक्वल्स टू माइनस अल्फा हो जाएगा, है ना। हम्म, अब बस कोऑर्डिनेट में देखो, तो इसी से आपका पोलर फॉर्मेट भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। आर्गुमेंट तो हो ही हाँ गया हाँ। क्लियर, अब आर्गुमेंट के साथ देखो प्रॉपर्टीज नहीं हुई क्लियर, बट आपका पोलर फॉर्म भी क्लियर कर देता हूँ। देखो तो पोलर फॉर्म में क्वेश्चन समझते हैं, यहाँ से हाँ आपका पोलर फॉर्म भी हो जाएगा और आर्गुमेंट भी हो जाएगा, ठीक है ना। और हाँ। देखो, हाँ। ये चीजें नोट किया ना बेटा आपने जो भी करवाई हैं। ये चलो कर एक लिया। एक करके क्वेश्चन करते हैं, देखो जेड इक्वल्स टू क्या लिखा है बेटा, वन प्लस आयोटा, है ना। हाँ बेसिक से क्वेश्चन करवाते हैं पहले, ठीक है ना। इसको इक्वेशन नंबर वन मान लो, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपने को पोलर फॉर्मेट कन्वर्ट करना है, तो इक्वेशन वन प्लस आयोटा इक्वल्स टू कंपेरिजन करो, आर कॉस थीटा, है ना, प्लस आई हाँ आर हाँ। साइन थीटा। शॉर्टकट में समझोगे बेटा या डिटेल में वैसा मतलब नॉर्मल में समझा दूं। हाँ सर नॉर्मल। देखो नॉर्मल में समझा दूं, हाँ क्या चीज बेटा, हाँ, ठीक। देखो आर जो है ये क्या होता है, मॉडुलस होता है, आर को हम क्या बोल सकते हैं, मॉडुलस बोल सकते हैं, ठीक है। देखो शॉर्टकट में ही समझ लो, ठीक है, आर को क्या बोलते हैं, मॉडुलस। और कल मॉडुलस निकालना सीखा था हम लोगों ने, है ना। देखो तो आर क्या है अपने पास में, मॉडुलस है, तो आर की जो बेटा वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, देखो तो आर इज इक्वल्स टू हाँ बेटा क्या है, मॉड का जेड है। और ये निकालने के लिए हमें पता है तरीका, वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, है ना। हाँ। हाँ इसको अगर कंपैरिजन करोगे तो ए प्लस आई बी, तो बेटा ए की बेटा वैल्यू भी कितनी मिलेगी आपको, वन, और बी की बेटा वैल्यू कितनी मिलेगी, वन ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी वन स्क्वायर कितना मिल जाएगा, रूट टू। तो आर की बेटा वैल्यू क्या हाँ। मिल गई, रूट टू ना, मिल गई कि हाँ नहीं हाँ। मिल गई। अब हमें क्या निकालना है, थीटा की इससे बेटा मिल वैल्यू गया। निकालना है, देखो थीटा की वैल्यू निकालना है, ठीक है ना, कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, हाँ और हाँ। सीखते हैं।
तो हमें पता है देखो कि आर्गूमेंट ऑफ अ जेड इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, टेन इनवर्स कितना वाई बाई एक्स है ना, और टेन हम्म, इनवर्स कितना बी बाई ए है ना, और हाँ टेन हाँ इनवर्स कितना बेटा, अगर आप लिखना ही चाहो तो कितना लिखते हैं बेटा, इमेजनरी नंबर ऑफ अ जेड डिवाइडेड बाई रियल नंबर ऑफ अ जेड है ना। हाँ हाँ इनमें से जो अच्छा लगे वो लिखो है ना, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि सभी लिखो, जो आपको आए, ठीक है ना, हाँ हाँ कोई भी एक। अब देखो ये टेन इनवर्स कितना दिया है बेटा, अगर मैं बात करूं बी की बेटा वैल्यू कितनी है, वन ना, है ना, हाँ हाँ और ए की बेटा वैल्यू भी कितनी है, वन है, तो टेन इनवर्स वन कितना होता है बेटा, ये बताओ, पाई बाई फोर ना। हाँ इस तो अल्फा की बेटा वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई फोर। और ये बताओ कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है बेटा, अगर एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव है और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में फर्स्ट लाई कर रहा है कि नहीं है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हम लोगों ने सीखा कि अल्फा ही किसके इक्वल है बेटा, थीटा के इक्वल है। तो थीटा की बेटा वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, पाई बाई फोर हो जाएगी। तो इसका पोलर फॉर्मेट क्या बनेगा बेटा, देखो वन प्लस आयोटा है ना, इक्वल्स टू क्या लिखा था, आर कॉमन ले लिया, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है ना। आर की बेटा हाँ वैल्यू कितनी आई, रूट टू है ना, हाँ और कॉस थीटा, कॉस की बेटा वैल्यू, थीटा की बेटा वैल्यू पाई बाई फोर है ना आई, और साइन थीटा की बेटा वैल्यू कितना, पाई बाई फोर। यही अपना क्या है, आंसर है। ये है हाँ पोलर फॉर्मेट। आप एक नोट कर लो है ना। हाँ आज से पोलर फॉर्मेट का मतलब क्या होगा? पोलर फॉर्म का मतलब बेटा किसी भी चीज को एंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, यानी कि देखो एक्स और वाई दिया था अपने को, है ना, तो इसको हाँ हम हाँ लोगों ने थीटा के फॉर्मेट में चेंज कर दिया, ठीक है ना, हम्म, इसको हम बोल दिए पोलर फॉर्म, ठीक है ना। हाँ हाँ ये आर्गन प्लेन भी बोल सकते हो इसको, जो भी नाम देना चाहो आप, है ना। हाँ हाँ तो देखो एक्स और वाई तो था ही, या ए और बी था ही, है ना, इसको पोलर फॉर्म का मतलब कि हाँ एक एंगल की रिस्पेक्ट में हम लोगों ने तोड़ दिया, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हम्म, पोलर फॉर्मेट, ठीक है। हाँ हाँ कोई डाउट है अभी भी, नहीं सर। चलो तो इसको नोट कर लो बेटा, फिर दूसरा क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है ना। हाँ हाँ सही नोट हो गया। नोट हो गया, हम्म, चलो दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, है ना। हाँ हाँ माइनस का रूट थ्री रूट टू है ना, प्लस हम्म, थ्री रूट टू आयोटा, हाँ हाँ इसको आपको कन्वर्ट करना है बेटा, है ना, किसके फॉर्मेट में, हम्म, पोलर फॉर्मेट के। चलो बना के बताओ आप मुझे। इस सर इसमें जो माइनस साइन को हम वो करेंगे हैंडल, हाँ हाँ, उसमें से हम इसमें वो देखना पड़ेगा कि एक्स में लगा माइनस या वाई में लगा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ये चेक करना पड़ेगा ना, देखो तो हमें पता है बेटा कि एक्स ये वाला है ना, ये वाली वैल्यू तो एक्स है, तो ये हम्म, माइनस एक्स है ना, और ये प्लस है, नहीं कि हाँ हाँ सेकेंड कोऑर्डिनेट में वैल्यू लाई कर रही है ना। तो पहले हम्म, तो हमें थीटा की मतलब किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, अल्फा की बेटा वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जब अल्फा निकल हाँ जाएगा हाँ फिर थीटा निकालेंगे, है ना। हम्म, तो पहले अल्फा निकालो। सर अल्फा पाई बाय फोर आ रहा है।
अल्फा कितना आ रहा है बेटा, पाई/4 आ रहा है ना। तो हमें पता है कि सेकंड कोऑर्डिनेट में जो थीटा होता है वो पाई माइनस का बेटा क्या हो जाता है, अल्फा, है ना। तो हाँ पाई हाँ माइनस का पाई/4 है ना। हाँ हाँ। देखो तो पाई में से पाई/4 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 3 पाई/4 थ्री ना। पाई बाय। तो हाँ। थीटा की बेटा वैल्यू कितनी आ गई, 3 पाई/4 आ गई, है ना। मिस। और आर आपने क्या निकाला बेटा, आर से 6 आ रहा है। R6 आ रहा है। चलो R6 हम्म, आ रहा है तो क्या कन्वर्ट होगा, R cos थीटा प्लस I sin थीटा, है ना। सो वी कैन राइट 6 cos बेटा कितना, 3 पाई/4 प्लस I, और sin बेटा क्या, 3 पाई/4, है ना। हाँ हाँ। यही आंसर है। हम्म, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। हाँ इससे क्लियर है। मजा आया। चलो थर्ड वन बनाते हाँ हैं कुछ इजी है, बस यही पेपर में आएगा आपके, ठीक है ना, गारंटी है मेरी। हाँ हाँ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, -1 और माइनस आयोटा। सही वाला करना है। हाँ ये बनाना है बेटा, बनाना तो इसमें सभी क्वेश्चन है ना अपने को, क्योंकि पेपर में आता है। अच्छा सर। हम्म, आपकी ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग है कि नहीं स्ट्रांग है, ये बताओ। हाँ ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फिर। सच्ची में। हाँ हाँ। चलो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो अच्छी बात है, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट भी सिखा देंगे तब आज। हम्म, सर इसमें z आ गया √2। 1 सेकंड बेटा, है ना। तो मतलब r। आर की बेटा वैल्यू कितनी आ गई। √2 और फिर बाकी इक्वेशन के अंदर हाँ -3 पाई/4 एक मिनट, माइनस कॉस आई 3 पाई/4। 3 पाई/4 आई और साइन भी 3 पाई/4। हाँ। ये इस कौन सा कोऑर्डिनेट था बेटा, थर्ड कोऑर्डिनेट था ना। तो इस देखो पाई/4 था, तो हमें क्या आंसर लिखना पड़ेगा, अल्फा, नहीं सॉरी, थीटा। थीटा इज इक्वल टू बेटा कितना, एक सेकंड। -पाई - अल्फा। हाँ माइनस पाई माइनस, तो माइनस बाहर लिख लेंगे, पाई माइनस का पाई/4, है ना। तो कितना हाँ आ हाँ। जाएगा, माइनस का बेटा थ्री -3 पाई बाई बाई फोर 4। तो बेटा ये माइनस हाँ का हाँ। 3 पाई/4 आएगा ना, तो आपको यहाँ पर बेटा माइनस लगाना पड़ेगा ना। नहीं इससे माइनस लगाया दोनों। है, माइनस लगाया दोनों। लगाया मैं दोनों में, हाँ तो फिर ये माइनस हाँ आएगा हाँ। आंसर, है ना। हम्म, कोई दिक्कत नहीं, तो ये माइनस का कितना आ जाएगा बेटा, 3 पाई/4, है ना। हाँ हाँ। हालांकि हाँ ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये राइट आंसर है, ठीक है, माइनस दोनों में लगा देना है। चलो बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ एक आखिरी भी समझ लेते हैं ना, जिससे हमारे सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। 1 हाँ माइनस हाँ। आयोटा, तो आपका ये भी क्लियर हो जाएगा। आपके पास बेड साइड का मॉडल पेपर है। नहीं सर। ओके चलो कोई दिक्कत नहीं।
सर आ गया। बेटा बताओ। √2 हम्म इंटू साइन माइनस एक मिनट है, साइन π/4, कॉस पहले कॉस मतलब बताओ। कॉस π/4 कॉस माइनस पाई बाई फोर, हाँ। दोनों माइनस में है। हम्म आई साइन माइनस आई साइन π/4। माइनस साइन पाई बाई फोर है ना। ठीक है, चलेगा। ठीक है, देखो दो प्रॉपर्टीज भी होती हैं आर्गूमेंट की, है ना। हाँ। देखो दोनों प्रॉपर्टीज समझ लो, ये नोट में लिख देता हूँ मैं। ये प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना। हम्म, तो अगर आर्गूमेंट क्या हाँ। लिखा हो बेटा, Z1 एंड हम्म, Z2, है ना। तो वी कैन राइट, हाँ। देखो जस्ट लॉग जैसी प्रॉपर्टी हो जाएगी, आर्गूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z2, है ना। लॉग की भी प्रॉपर्टी यही होती है ना, लॉग m इंटू एन। हाँ, ये सही। और आर्गूमेंट देखो लॉग की प्रॉपर्टी को ही फॉलो करता है, ठीक है ना। आर्गूमेंट देखो Z1 डिवाइड बाई Z2, हम्म, तो क्या हो जाएगा बेटा, आर्गूमेंट ऑफ Z1 Z1 माइनस टू Z। आर्गूमेंट ऑफ Z2। सिंपल सा नाइस फंडा भाई। है, अगर कभी आपको भूल जाए तो लॉग की प्रॉपर्टी याद रखो, ठीक है। हाँ हाँ। इसको नोट कर। हम्म, इस कर लिया। 1 मिनट है, पेपर एक निकाल लो, बिट सेट का मॉडल पेपर बस। हम्म, कितने क्वेश्चन रहते हैं बेटा, 10 ही क्वेश्चन रहते हैं क्या? हाँ। 10 क्वेश्चन रहते हैं क्या? आ, है, 40 होता है मैथ्स में। इसमें कम क्यों दे रहा है? इनको देख लेते हैं। तो फिजिक्स तो बहुत ईजी है। टफ इक्वेशन इतना दिया और सर बनना सर एक वेबसाइट है, वहाँ से देख सकते नहीं हो। नहीं, मैं देख रहा हूँ बेटा, बस मुझे क्वेश्चन बस देख रहा हूँ कितने क्वेश्चन आए हैं बस, है ना। हम्म, देखो एक प्रॉपर्टी, देखो दो प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बने, दो क्वेश्चन बने बोला, दो क्वेश्चन पेपर में रहेंगे, ठीक है। देखो पेपर बहुत सारे हैं, हम्म, मैं आपको भेज के देता हूँ ना, देखो दिखा। हाँ। एक प्रॉपर्टी और मैं मिस कर रहा हूँ, तो वही मैं देख रहा था कि दो दो प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो प्रॉपर्टी भी 5 मिनट में बता देता हूँ, है ना। हम्म, वो एक प्रॉपर्टी और मिस कर रहा हूँ मैं, है ना, मतलब मिस नहीं कर रहा हूँ, हम्म, बतानी थी। दो क्वेश्चन आए, देखो एक तो अभी जो सर सिखाया उस पर भी हाफ में क्वेश्चन आया, ये देखो, है ना, रूट वाला। अभी नहीं हाँ। सिखाया, हम्म, रूट्स ऑफ यूनिटी वाला क्वेश्चन, हम्म, ये दिया है ना। हाँ। फिर दूसरा अपने से क्या पूछा है बेटा,
दूसरा ये क्वेश्चन ना, ये वाला जस्ट अभी ये सिखा दूंगा, ठीक है ना, अभी 5 मिनट में भी सिखा दूंगा ये। हाँ हाँ। बस यही यस। सब कॉन्सेप्ट है ना, तो इन्हीं से क्वेश्चन आगे पीछे घूमेंगे, है ना, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन बनता नहीं है। हम्म तो चलो हम्म, मॉड की भी प्रॉपर्टी सीख लेते हैं फटाफट, है ना, हाँ हाँ। इससे दिक्कत खत्म रहे। हालांकि मॉड की प्रॉपर्टी याद करने का इतना कोई मतलब नहीं है, आपको तो सिर्फ समझने वाली चीज़ें चाहिए, ठीक है। हम्म फिर भी चलो मेरा काम है बताना, तो हाँ, मैं आपको बता देता हूँ। हम्म मॉडुलस सिखा दिए थे, बस प्रॉपर्टी नहीं बताई थी, है ना। चलो सारी प्रॉपर्टी सिखा देता हूँ। तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर हमारे हाँ पास मॉड जेड इक्वल्स टू क्या है बेटा, जीरो, है ना, इट हाँ मीन्स हाँ कि जेड भी क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। और अगर जेड जीरो हो जाएगा तो ए प्लस आई भी इक्वल्स टू भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इट मीन्स कि जो हमारा रियल नंबर ऑफ जेड है वो क्या है बेटा, वो भी जीरो है, और इमेजनरी नंबर ऑफ हाँ जेड जो भी है वो भी क्या है बेटा, जीरो है। सब हाँ जीरो हाँ है कि नहीं, जीरो है, ये पहली प्रॉपर्टी हुई, हाँ, यस। है ना। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हम्म छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ में। फिर देखो दूसरी हाँ हाँ, प्रॉपर्टीज ये कहता है कि अगर हमारे पास मॉड जेड, तो हम किस तरीके से और लिख सकते हैं, देखो इसको हम मॉड जेड का कॉन्जुगेट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसको हम्म ऐसा भी लिखा जा हाँ सकता है हाँ, माइनस का मॉड जेड। क्यों ऐसा लिख सकते हैं, देखो उसका रीजन समझते हैं। इसको हम लिख हम्म सकते हैं ए प्लस आई बी पॉजिटिव में, है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा हम्म कितना, ए माइनस आई बी कॉन्जुगेट है। इसको मैं लिख सकता हूँ हाँ माइनस का ए प्लस का आई बी। अब इसका मॉडुलस हम्म अगर मैं खोल दूँ, तो जेड का मॉडुलस, मॉडुलस जेड का मतलब क्या होता है बेटा, ऑन द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इनमें से किसी को भी ओपन करोगे यही आएगा कि नहीं आएगा, हाँ, इससे यही आएगा। है ना। हम्म कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर। हाँ, यस नहीं है। चलो थर्ड प्रॉपर्टी सीखते हैं बेटा। हम्म, अगर हमारे पास कुछ ऐसा दिया हो माइनस जेड, है ना, हाँ हाँ तो रियल नंबर ऑफ जेड, है ना, जो रियल नंबर ऑफ जेड हो जाएगा। और अगर एक ऐसा दिया है कि हमारे पास कितना जेड, तो जो जेड की बेटा वैल्यू हो जाएगी वो किसके बीच में लाई करेगी बेटा, रियल नंबर के बीच में लाई करेगी, ठीक है। हाँ हाँ इसको हम्म ऐसा भी रिवर्स भी लिखा जा सकता है, एंड फिर से माइनस पहले लग गया, माइनस का जेड, ठीक है, ये इमेजनरी नंबर के बीच में लाई करेगा, ठीक है ना। हाँ हाँ ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें से, है ना। हम्म फोर्थ प्रॉपर्टी समझते हैं। देखो जेड हाँ हाँ एंड जेड का कॉन्जुगेट, ठीक है ना। अगर ये हम्म लिखा है तो इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं बेटा, मॉड ऑफ जेड, है ना, और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। हाँ हाँ इसी चीज को दूसरे देखो इसको समझाऊं क्या, देखो ए प्लस हम्म आयोटा बी, है ना, और ए हाँ हाँ माइनस आयोटा बी। अब इसको अगर ओपन करोगे तो क्या मिल जाएगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, हाँ हाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ए स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। यस। और अगर अब हाँ हाँ इसमें इसमें मॉड लगा दोगे, तो मॉड लगाओगे तो क्या मिलेगा बेटा, ऑन द रूट ए की पावर 4 और प्लस बी की पावर 4 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यस। तो वही चीज़ यहाँ पर भी लिखा है ना। हाँ हाँ चलो इसी का एक दूसरा वर्जन भी होता है कि जैसे अगर इस तरीके से लिखा गया है बेटा हम्म कि जेड स्क्वायर, है ना, हाँ हाँ इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर। इसको इस तरीके से भी लिख हाँ हाँ सकते हैं, ठीक है। हम्म फिफ्थ प्रॉपर्टी अपने पास में कि देखो Z1 एंड Z2 और ये दोनों मॉड लगा है ना, तो हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ Z1 एंड मॉड ऑफ Z2 सेपरेट लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से हाँ अगर हाँ Z1 डिवाइड बाई Z2 का मॉड लगा है, ठीक है ना, तो वी कैन राइट हाँ Z1 मॉड डिवाइड बाई Z2 मॉड, है ना, ये भी हम लोग कर हम्म सकते हैं। फिर अगर ऐसा लिखा है कहीं पर Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर, है ना, मॉड के अंदर, तो देखो इसको ऐसा हाँ लिखा जा हाँ सकता है Z1 स्क्वायर प्लस
Z2 स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। ध्यान से देखना बेटा, क्या मिलेगा अपने को, रियल, देखो रियल नंबर ऑफ जेड एंड जेड का कॉन्जुगेट, है ना। हाँ अगर यही सिंबल हमारा माइनस लग जाए बीच में, Z1 माइनस Z2 एन होल स्क्वायर, ये क्या मिलेगा बेटा, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ बेटा क्या मिलेगा अपने को, रियल नंबर जेड एंड जेड कॉन्जुगेट, ठीक है। हाँ लास्ट की दो प्रॉपर्टीज भी देख लो फटाफट, कि अगर इस तरीके से लिखा है Z1 प्लस Z2, है ना, देखो तो इसको हम लोग हमेशा इस तरीके से इक्वल और लेस देन, ये भी हो सकता है Z1 प्लस Z2, है ना। और अगर माइनस लगा है Z1 माइनस Z2, तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन Z1 प्लस Z2 हो जाएगा, हाँ सॉरी माइनस, ठीक है। बस इतनी प्रॉपर्टी होती थी, इसको याद कर लो या तो सिर्फ समझ लो जैसे कि मॉड की प्रॉपर्टी क्या है, तो इतना दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से बेटा आपके सभी कॉन्सेप्ट हो गए क्लियर, अब सिर्फ बचे हैं आपके क्वेश्चन, ठीक है ना। इससे ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं जो पेपर में आपसे आ सके, जेई लेवल का पेपर आता नहीं है। जेई लेवल में क्या होता है, वहाँ पर जब चलोगे तो आपके क्वेश्चन जो बनते हैं वो प्लेन से बनते हैं, मतलब जैसे कि 2D 3D है ना, तो उसको क्या करता है, घुमा देता है वो सेक्शन वाइज, है ना, सर्कल पैराबोला हाइपरबोला, उसमें उसमें घुमा के देता है वो क्वेश्चन। यहाँ ऐसा कुछ नहीं देता, यहाँ देखो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन देता है वो, अभी जैसा आपको भेजा है ना, नॉर्मल नॉर्मल। तो आप बोलोगे चाहे तो कल मैं इसकी क्वेश्चन करवा दूं, या तो अगर आपके पास पीडीएफ है मिड सेट का जैसे मॉडल पेपर है, तो आप मॉडल पेपर एक बार ट्राई कर लेना, है ना, और नहीं तो फिर कल मैं करवा दूंगा। हाँ सर बेटा, हाँ बेटा बोलो। ऐसा हमें ऑनलाइन एक वेबसाइट पे मिल जाएगा वैसे। मिल जाएगा ना, तो अपन साथ में सॉल्व कर लेंगे अगर आप बोलोगे तो, इस समय आपको वेबसाइट भेज देता है ना। और हूँ। तो यहाँ तक सब क्लियर है ना बेटा, जो आज पढ़ा है आपको इसमें से कोई दिक्कत तो नहीं है ना। एक बार आपको बस नहीं रिवाइज सर कोई करना है, बस दिक्कत है ना, नहीं। पोलर फॉर्म को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है, और हम्म, आर्गुमेंट को रिवाइज हाँ कर लेना, ठीक है। ओमेगा को इतना कोई हाँ खास नहीं है, बस ये वैल्यू याद रखना ओमेगा की, ये जो वैल्यू लिखी है ना, हाँ हाँ ये वाली चीज़ है, ये जो ऊपर वाला करवाए क्यूब रूट यूनिटी वाला, ये याद रख लेना, एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, बस हो गया, हाँ हाँ ठीक है। और ये स्क्वायर रूट वाला, बस इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, हाँ हाँ है ना, बस इतना ही करना है, हो गया। यस सही चैप्टर खत्म। चैप्टर हाँ खत्म हो गया बेटा, इसमें कुछ नहीं बचा है आपके लिए। ऐसे इसके थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे बेटा, हम्म, तो कल करते हैं ना, इसके इतने क्वेश्चन बने हैं कल करेंगे, ठीक है अपन, जो हाँ भी हाँ बचेगा वो यस कल अपन साथ में कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, कैसे इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है अपने को, इनइक्वालिटीज देखते हैं थोड़ा सा किस इनइक्वालिटीज, टाइप ठीक का है। आएगा।